साहब की जयंती मनाई जा रही है और 134वां जयंती है। हमारे साथ लोग उपस्थित हैं, आइए जानते हैं क्या लोग कहते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब की 134वां जयंती मनाई जा रही है। चलिए हम जानते हैं लोगों से। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, 134वां जयंती मनाई जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए, हम आज अखंड भारत महासंघ की ओर से अपने पूरे टीम गोरखपुर टीम की तरफ से गोरखपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती पे हम लोग माल्यार्पण करके आज उनकी जयंती मना रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से नवाजे गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपने संविधान में जो अधिकार दिया वो सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे सामान्य हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो सबके हित के लिए संविधान बनाए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि संविधान खतरे में आप कह रहे सबके लिए बनाए। देखिए, सबके लिए तो बनाए ही थे, मगर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। चिल्ला वही लोग रहे हैं कि बाबा जी की संविधान खतरे में है। जैसे राहुल गांधी को आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, संविधान लेके सर पे ढो के घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा बाबा भीमराव का शोषण अगर किसी ने किया है, किसी ने इस देश में अपमानित करने का काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया है। और वही लोग उनकी नाम आज बाबा साहब का ही देन है, उन्हीं ने अधिकार दिया तो आप यहाँ खड़े हैं। और ये जो पेन लेके आप अपने जेब में खोल के चल रहे हैं, उन्हीं का अधिकार है। और जो ये पेन का मौत है, शेरनी का दूध था, उसने हर जंग को जीता। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, मैंने कहा ना कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको देखकर सबके कल्याण हित में संविधान लिखे थे, इससे सबका कल्याण हो। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का शोषण किया था। और कांग्रेस की नैया जब डूब रही है तो राहुल गांधी बाबा के संविधान को लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं संविधान समझ में आ रहा है। हाँ, संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी जो दोहरी राजनीति थी वो खतरे में पड़ गई है। जो लोग बाबा अंबेडकर और अंबेडकर के अनुयायियों को, जो अंबेडकर के मानने वाले लोग थे, उनका शोषण जो लोग कर रहे थे, जब योगी जी, मोदी जी ने सबको एक साथ लेकर चलना काम शुरू किया, सबका साथ सबका विकास, तो जो लोग दोहरी राजनीति करते थे उनकी नैया डूब रही है। वो लोग संविधान लेके घूम रहे, कर रहे संविधान खतरे में है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। आपको देखने से कोई लग रहा? देखिए, कोई खतरे में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का बंटवारा हुआ था, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कहा था कि ये धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, जब तक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले जाते हम बंटवारा नहीं मानेंगे। अच्छा, वो तो कहीं बंटवारा नहीं किए, वो संविधान लिखते समय ये नहीं कहे कि ये पंडित का, ये छात्र का, ये दलितों का, ये नहीं किया। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। महात्मा गांधी ने दूसरा देश बना दिया धर्म के नाम पे, और भारत को धर्मशाला बना दिया। महात्मा गांधी जी की देन है कि कश्मीर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि जब धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बंटवारा हो रहा है, तो भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। अगर उनकी बात गांधी जी ने मान ली होती तो आज भारत में जो जिहादियों के द्वारा दंगा किया जा रहा है शायद नहीं होता। चलिए, हमारे साथ कुछ और क्या बताएंगे? 134वां जयंती मनाई जा रही है। जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब की पूरी दुनिया उनका जयगान कर रही है और जन्मदिवस मना रही, इसी प्रकार अखंड भारत महासंघ के हम जब सभी पदाधिकारी पूरे संविधान को सुरक्षित रखते हुए पूरे इस कार्यक्रम को हम आयोजन कर रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में हम लोग भाग ले रहे हैं और जयंती में पूरे बढ़ चढ़ के हमारी जो कार्यकर्ता हैं उसमें भाग लिए हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब सदैव हमारे दिल में है और सदैव हमारे दिल में रहेंगे। तो दिल में है, जिसने बहुत से कबूतर सीख लिया, उनका सब दिल में है बाबा साहब। कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरे देश की जो आजादी में, संविधान में उन्होंने सहायता किया है, तो वो सर्वप्रथम है। इसलिए सबको उनको पूजनीय करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके नाम को लेना चाहिए, उनकी जय जयकार करना चाहिए। अखंड भारत इसी मुहिम पर है कि हम सब भारत के लोग एक साथ होकर के संविधान के तहत पूरे देश के हर एक समाज को लेकर चलें, यही काम होगा। चलिए, हमारे साथ एक लगता है कि आप एक ब्राह्मण है, आप भगवतधारी पहन के चले हुए हैं और ये बताया जाता है कि बाबा साहब की आज जयंती मनाई, उसमें आज शामिल हुए हैं। जी जी, बाबा साहब बहुत बढ़िया इंसान थे। संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जातिवाद को मिटाया। जातिवाद को मिटाने के साथ साथ संविधान भी बनाया। बाबा साहब ने बहुत बड़ा एक काम किया
हमारे देश के कल्याण के लिए बाबा साहब ने छुआछूत को मिटाया। अभी लोग कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी छुआछूत है। नहीं, जात पात देखे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इस संसार में जात पात नहीं चलता है, सब लोग इंसान हैं, सब लोग अपने माँ बाप के इंसान हैं। संसार में जो आया है एक ही जात का है, सबका जन्म है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं अखंड भारत के, देखिए क्या बताएंगे सर। आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं बाबा भीमराव साहब के अंबेडकर के जयंती के अवसर पे। हम लोग ने इन्होंने जो संविधान बनाया है इसको बाबा साहब ने कुछ लोग तो संविधान पढ़ते नहीं मानते हैं। जी बाबा साहब, मैंने सुना है बाबा से इतिहास में सर कि बाबा जी द्वारा ये बनाया गया, भीमराव जी द्वारा बनाया गया संविधान है जो लागू हुआ है। और इसी पे सारे इन्होंने जो भी सर्वधर्म को एक किया है, इनकी धारणा के हिसाब से सर्वधर्म एक करने की है मुहिम पे हम लोग भी अखंड भारत में सर्वधर्म एक की धारणा को मानते हुए अपने बाबा साहब के भीमराव की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, आज जो लगभग सारे लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और कहीं जात धर्म को नहीं देखते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा। देखते रहे पूर्वांचल तक।